हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आरआरबी पीओ के लिए लास्ट 40 डेज़ का प्लान है। ठीक है, तो आप देख लेना, इसके अंदर आपको कुछ ऐड ऑन करना हो तो ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, और आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे ये कंप्लीट होगा। तो ये सारा लिखा हुआ मैं आपको बताता हूँ। देखो, प्रीलिम्स के लिए मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इसके अंदर, सारी चीज़ वन बाय वन एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। प्रीलिम्स के लिए देखो, आपको टिल 15 जुलाई तक आपको करना क्या है, 3 मॉक देने हैं। 3 मॉक में अल्टरनेट डेज के अंदर, जैसे एक दिन 2 आरआरबी क्लर्क के दे लिए, एक दिन आरआरबी पीओ का दे लिए। ठीक है, सेम नेक्स्ट डे 2 आरआरबी पीओ के दे दिए और ये क्लर्क का दे दिए। ठीक है, सबके पास में 2 से 3 टेस्ट सीरीज होंगी होंगी तो वो आराम से दे सकते हैं, इतने मॉक हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में 15 जुलाई के बाद में क्या करना है वो मैं अभी आपको आगे यहाँ से कंप्यूटर का जब बता दूंगा तब आगे बताऊंगा। ठीक है, अब देखो मेंस के लिए, देखो टोटल कितने डेज हैं, 40 + 30। ठीक है, 30 वो आगे वाले हो जाएंगे जब प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा। अभी 40 डेज एक तरह से। ठीक है, 40 डेज में से अपन 10 डे एग्जाम के घटा देते हैं, मतलब वीकली वीकली एग्जाम होगा तो वो 10 घटा दो तो 60 दिन बचे। यदि आप 3 दिन में एक मॉक भी देते हो ना अच्छे से, तो आपके 20 मॉक कंप्लीट हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है, और 20 मॉक तो सफिशियंट है। जितनी ज़्यादा देना चाहते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप यहाँ पे 2 दिन में एक मॉक कर लो। ठीक है, अब देखो बात ये आती है कि आपको टोटल, जैसे एग्जांपल लिया कि यहाँ पे 4 डीआई आती है एक के अंदर। ठीक है, 4 पजल आती है तो आपकी 80 पजल्स होगी और 80 डीआई होगी। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ, आईबीपीएस आरआरबी जो क्लर्क है ना, उसके अंदर मेंस में एकदम रीजनिंग एकदम इजी आती है। मतलब आप 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन कर सकते हो, एक क्वेश्चन वो वाला रह जाता है तो रह जाता है, बाकी आराम आराम से कर सकते हो। तो डीआई के लिए फोकस रखना, मतलब मेंस में डीआई का आपका रोल अलग होता है। यहाँ से आपको 5-5 नंबर के मिलेंगे डीआई। ठीक है, तो वो आप उसके ऊपर। ठीक है, अब देखो मेंस जब भी आप कर लोगे तो मेंस के 10 दिन पहले आपको ये जो आपने 80 डीआई और 80 पजल किए ना, इसको आप जरूर रिवाइज करना। ठीक है, जिससे आपके क्या कॉन्सेप्ट, जो जो आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो आपके एकदम रिवाइज हो जाएंगे, और जो डीआई आपने करी है वैसे यदि डीआई आ जाती है डायरेक्ट तो कर सकते हो। ठीक है, जैसे वो क्रिकेट की डीआई आई थी पिछली बार, आईबीपीएस पीओ के अंदर आई थी। ठीक है, तो वो स्मार्ट कीड़ा के मॉक में से थी और ओबी के मॉक में से थी, डायरेक्ट आई हुई थी। अब बात आती है करंट अफेयर की। जैसे अभी यहाँ से 6 से 7 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो आपको जून तो करना ही करना है, ऑलमोस्ट अभी जून 7 में कर ही रहे होंगे, तो जून के साथ में आप मई कर लेना। ठीक है, इन 7 दिनों में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आपको बर्डन लगेगा, बट यदि मई किया हुआ है आपका तो अच्छी बात है, बस उसको रिवाइज पे कर लेना फिर। ठीक है, अब जब जुलाई आएगा तो जुलाई आप साथ साथ में करना, मार्च कर लेना। ठीक है, साथ साथ में इनका क्या है, जो ये है इनके लिए आप रिवाइज टाइम निकाल लेना थोड़ा सा। ठीक है, चाहे हाफ आवर, क्योंकि हाफ आवर भी करोगे तो आप पेज पलटोगे तो आपको याद रहेगा, हाँ ऐसा ऐसा कुछ था। ठीक है, सेम अगस्त, अब अगस्त भी आता है तो अगस्त का तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में अप्रैल पढ़ लेना। और अभी आपको बता दूंगा कि ये वाला इनका 60% वेटेज होता है आरआरबी के अंदर। ठीक है, इन 3 मंथ का। तो यहाँ से लास्ट ईयर दोनों आरआरबी क्लर्क आरआरबी पीओ के क्वेश्चन आए थे, इवन जनवरी और फरवरी के भी एक एक दो दो क्वेश्चन थे। ठीक है, तो बट इनका 3 का वेटेज बहुत ज़्यादा था। अब यहाँ पे भी ये रिवाइज जरूर करना, रिवाइज वाला जो चीज़ है ना, ये करंट अफेयर का हाफ आवर दे देना चाहिए इनको, पेज आप पलटोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सितंबर पूरा आपको रिवाइज करने के लिए है, तो आप ऐसे कर सकते हो इसको। देखो अभी आप थोड़ा सा बर्डन ले लोगे तो सितंबर आपका पूरा रिवाइज करने के लिए आ जाएगा। यदि अभी आप थोड़ा सा बर्डन नहीं लोगे तो आप सितंबर के एंड तक आप करंट अफेयर लास्ट तक करते रहोगे। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है कि आपको कैसे करना है। अब देखो क्विज देने के लिए आप अड्डा की ऐप यूज़ कर सकते हो, गाइडली की ऐप यूज़ कर सकते हो, स्टडी आईक्यू के वो क्वेश्चन जो आते हैं डेली वाले प्लस 300 वाले इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो, अफेयर क्लाउड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोई भी 2 सोर्स ले लेना आप जो अच्छा लगे। मैं तो ये ऊपर के 2 सोर्स यूज़ करता हूँ, तो आपको जो भी सोर्स अच्छे लगे तो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर में आपको यही बोलूँगा कि 15 जुलाई तक आप कैसे भी करके, इनके 12 टॉपिक्स हैं, वो 12 से 15 टॉपिक है, 15 मान लो आप, कई कई बार कह देंगे 13 हुए तो फिर नीचे कमेंट आ जाता है उसका। 15 टॉपिक मान लो, तो वो आपको एक मैंने पीडीएफ अभी टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर रखी है। ठीक है, वो आप देख लेना, वो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद में उसमें शायद 500 प्लस एमसीक्यूज हैं। ठीक है, आपको 1000 मैंने लिख रखा है कि 500 आप कहीं और से, जैसे ओली बोर्ड की पीडीएफ है एक, वो कर लेना, और उसके बाद में मॉक के अंदर क्विजेज आती हैं उसके अंदर, वो कर सकते हो आप। ठीक है, आप कैसे भी करके 15 जुलाई तक इसको कंप्लीट कर लेना। जब इसको कंप्लीट कर लोगे ना तो ये वाला जो आपका 1 से 2 घंटे का स्लॉट है वो यहाँ ऐड ऑन कर देना। अब आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़, एक मॉक एक्स्ट्रा मैंने क्यों बोला है। ठीक है, और मॉक का एनालिसिस आप ऐसे करना कि जैसे आपने तीनों दे दिए। ठीक है, तीनों देने के साथ में करोगे तो वो भी अच्छी बात है, यदि आप साथ साथ करना चाहते हो तो वो भी अच्छी बात है। तीनों करोगे तो आपको क्या है, एक साथ में माइंड में अच्छी अच्छी चीज़ पिक हो जाएगी,
और आपको आइडिया भी हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे भी कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, आपको ये चीज़ क्या है, स्पीड, आरआरबी मेन थोड़ा स्पीड बेस्ड है, ठीक है। आरआरबी क्लर्क तो पूरा, तो इसलिए यहाँ पे आरआरबी क्लर्क और इनके दो दो मॉक कर देना, जिससे आपकी क्या महीने से पहले आपकी स्पीड बढ़ जाए, ठीक है। ये हो गया। अब बात आती है कि इंग्लिश और हिंदी के लिए क्या करना है। देखो हिंदी के लिए कोई ऐसा सोर्स नहीं है, सिर्फ मॉक टेस्ट है। तो आप वो मॉक टेस्ट लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है, या आपको 10th की ग्रामर की बुक पढ़ लो, ठीक है। एक बुक आती है 10th की ग्रामर की, तो आप वो पढ़ सकते हो। इंग्लिश के लिए देखो आप मॉक का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मेंस के लिए बता रहा हूँ ये, ठीक है। तो ये आप इंग्लिश के लिए मेंस के मॉक दे सकते हो, प्लस में क्या है, कोई टीचर को फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अब बात आती है कि देखो कंप्यूटर का यहाँ पे, अब जैसे कंप्यूटर आपने कर लिया, अब आपको एक बार छोड़ दो, एक बार के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 15 के बाद में, जिससे आपका क्या एक बार कोर्स कंप्लीट हो गया ना, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप जैसे मेंस के मॉक लगा रहे हो तो उसमें आप ये क्विज करते जाओगे, उससे आपकी क्या प्रैक्टिस होती रहेगी। अब जैसे ही आप प्रीलिम्स के एग्ज़ाम दे आओ, उसके जस्ट बाद में आप यहाँ पे रिवाइज करना स्टार्ट कर देना कंप्यूटर को भी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन होते हैं, 20 नंबर का होगा, ये 40 नंबर का होगा, ठीक है। करंट अफेयर 40 का होगा, ये मतलब 40-40 क्वेश्चन है, तो ये 50-50, ये इनके 40-40 क्वेश्चन आएंगे, ये 50 नंबर का, ये 50 नंबर का, ठीक है। ऐसे करके होगा। तो ये आपको बता दिया है। और इसके साथ साथ में देखो, मैं ये सारी चीज़ें, यदि आपको कोई फिर भी दिक्कत आ रही है कि आपको कुछ पूछना है या कोई मॉक देना है, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे मेरा सेम नेम से पेज है, तो वहाँ पे भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, गाइडली का बंडल PDF है ये वाला। तो ये क्या है कि जिस किसी को भी जैसे प्रैक्टिस करने की आदत नहीं होती है कि हमें भाई PDF से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और साथ में इसमें क्या है, 1 ईयर की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी आपको, इसमें प्राइम बंडल, अल्टीमेट बंडल और इंग्लिश का सारों का सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो जिस किसी को भी लेना हो तो आप मेरा कोड यूज़ कर लेना GM12, आपको 70% के बाद में जो 12 एक्स्ट्रा % जो ऑफ मिलेगा 12, वो इसी कोड से मिलेगा GM12 से, ठीक है। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिस किसी ने लेना हो तो भाई ने ले लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी, बाय बाय।